ग्लैंड की बात कर रहे थे। दुर्गेश वीडियो कॉल बैठिए। तो हम लोग जो है बात कर रहे थे जैसे स्क्रीन चलती है, स्क्रीन पर मतलब जो ना कि वीडियो बंद है तो पूरा स्क्रीन लाग दिखावत है ना। अच्छा, पढ़ावे के बरे लड़का दिखाए के चाही कि मतलब जो ना लड़का ना दिखाए के चाहिए? दिखने चाहिए सर। भाई पढ़ाने का मोशन तो तभी बनता है जब सामने कोई दिखे। ऑफलाइन का मतलब जो है टेस्ट मिले ना। जी हाँ, ऑडियो जी सर। ध्यान सुनो। हम लोग जो है बात कर रहे थे एड्रिनल ग्लैंड की, और हम न ये बताओ एल्डोस्टेरॉन हार्मोन के कितने काम हैं? तो बीपी को नियंत्रण करता है। नहीं, एल्डोस्टेरॉन के 2 काम हैं। ध्यान सुनो। हाँ, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन के 2 काम हैं। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन सोडियम को ब्लड में बढ़ाता है। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीजेस सोडियम इन द ब्लड एंड डिक्रीजेस पोटेशियम लेवल इन द ब्लड। इतनी बात लिख ली हो कि नहीं लिख ली हो? यस सर। जी सर। जो ना मतलब मतलब जो है फेसिकुलेरिस से कॉर्टिसाल हार्मोन निकलता है ना। यस सर। तो कॉर्टिसाल हार्मोन के बारे में बताए थे, लिखाए नहीं थे ना? गुरुजी ग्लाइकोजन के लेवल को बढ़ाता है। नहीं, पहले पूरी बात लिख लीजिए। लिख लीजिएगा हमारे 100 मिलीलीटर ब्लड में, इन 100 मिलीलीटर ब्लड 100 मिलीग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट। हमारे 100 मिलीलीटर ब्लड में, हमारे 100 मिलीलीटर ब्लड में 100 मिलीग्राम ग्लूकोज होता है। पूरी बात कॉन्सेप्ट सहित लिखिए, और पूरा मतलब जो है हर तरीके से तैयार रहिए। हमारे 100 मिली, ये ना सोचो कि मतलब हम कब तैयारी करें हैं कब नहीं तैयारी करें हैं, ये सब सोच के नहीं पढ़ना है। ये सोच के पढ़ना है कि हमको मतलब जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसके आगे हमें प्रैक्टिस करना है। जब 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 आप जाओगे 10 लाख लोग आगे खड़े मिलेंगे, तो इसका मतलब ये है कि अगर कौनो मौका मिले तो पूरी एनर्जी के साथ में मतलब जो है लग जाना है। ये तो आपको फ़ायदा है ना कि पहले से क्वेश्चन वश्चन करे हैं, उसका रिवीजन बढ़िया से हो मतलब करते रहिए आप टाइम दे करके। दुई आंसू रोवत रहा लेकिन अपने आगे बढ़त रहा, हमने पहले ही बताया है। तो बात कर रहे थे मित्रों कि एड्रिनल मतलब जो है हम लोगों के 100 मिलीलीटर ब्लड में 100 मिलीग्राम ग्लूकोज होता है, और जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो हमें भूख लग जाती है। तो इसको रटना नहीं है, आप याद रख रहे, जब तुमको भूख लगे तो ये जान लो कि मतलब जो है ये आप जान लीजिए कि आपको ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है। जब भूख लग जाए तो क्वेश्चनों दोहरा लीजिए, पेट पकड़े रहा लेकिन क्वेश्चन दोहरावत रहा कि मतलब भूख लग गया है, 100 मिलीग्राम से ग्लूकोज कम हो गया। तो यही सवाल पूछेगा कि ब्लड में अगर 100 मिलीग्राम से ग्लूकोज कम हो जाए तो क्या होगा, बता देना, भूख लग जाएगी। अच्छा बताओ, भूख लग जाएगी इसको अंग्रेजी में बोलोगे? अरे सोचोगे तभी तो। हाँ, देखिए अब 2 बात है। एक तो ये है कि आप भोजन कर लीजिए तब आपको ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ेगा। लेकिन हमने ये कहा कि एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। अगर मान ले भैया मतलब सांप काट ले, आज भोजन कर बिया? नो सर। दाल चावल रोटी सब्जी पूड़ी कचौड़ी तो मतलब अगर देते रही हैं तो एम्बुलेंस पर लादा जाइए कि पहले पूड़ी कचौड़ी खाई हैं? एम्बुलेंस पे लाते जाएंगे।
अगर क्योंकि मेहरारू भाग जाए तो मतलब जो ना भोजन करे। अभी ने मतलब ये नहीं ना 100 में एक आध नहीं बताओ बहुत बयान रहा भाग जाए तो कहाँ लाओ पूड़ी कचौड़ी का ही है कि नहीं। अपवाद की बात नहीं कर रहे हैं हम। अगर मान लो कौनो घटना फेल हो जाए तो भोजन करबे ठीक से, चाहे पूड़ी कचौड़ी चाहे जितना बनी रहा है मिठाई, लेकिन भाई साहब अच्छा नहीं लागत यार, समझ लीजिए। विनोद भाई वीडियो खोल बैठिए। चाहे चाहे अमृत दे दे क्यों मतलब जो है अच्छा नहीं लगता है। लेकिन एक बात याद रखे रहिए, फेल मतलब जो हमने कहा था फेल होने पर, फेल हो जाना नहीं बुरा है, फेल तो सबे हो जा रहे हैं मित्र। अगर आप मेहनत करें हैं, आपको सही सही बताएं, हम जो है मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, कई बार फेल हो गए, तो फेल वाले तो क्यों पूछत नहीं, तो हम अपने दिमाग से पूछे भैया मेहनत करे रहा तो दिमाग कहे हमका जगह जगह मार डाया भाई साहब बहुत मेहनत कर रहे। तो हम गए एक पौवा मिठाई खरीदे और मतलब हम अकेले न खाए बैठ के। हम कहे कि फेल भाई तो क्यों साथे आए ना खवाओ अच्छा लागे ना, और अगर मतलब गिर जाएंगे फिर स्टेटे रहेंगे। तो हम का अपने दिमाग को मिठाई खियाए एकदम एक पौवा खरीद के। हम कहे तू खा देखा जाए जोन होए, फिर खाए कि फिर मतलब आदमी लग जाता है। तो जो गिरा और गिर करके चल दिया उठ के, जैसे काई वही पे गए गिरन मतलब साँय से पीठी उठी में लाग, लेकिन अगर घूंघटदार मेहरारू झाँके भन से उठ के चल दें ना, कबो गिरा रहा काइप की नहीं हो। यस सर। अगर काइप गिरा रहा और क्यों पूछे कि भैया मतलब जो ना लगा तो नहीं, तो ऐसे लागत कि दुनिया का सबसे बड़ा, हाँ ऐसे लागत कि दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन यह है। तो मित्रों और मित्रियों बात कर रहे थे ऐसे इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे मतलब जो है पहले इसको आप ध्यान से बैठा लीजिए, तभी आप इसको चिंतन मनन करके क्वेश्चन करना है। जैसे मान लो आप परीक्षा उरीक्षा दे कतो करे लौट ही आया, कमरा पहुँचा पता लग गैसे ख़त्म है, पड़ोसी खियाँ पूछे उन्हों खियाँ ख़त्म है, और अपने घरे में जब जो न है देखा उख्या इधर उधर अलिया डलिया में तेकाट टमाटर मतलब दिखान भन से मारा, लेकिन वो टमाटर जो मारा वो उतना पूरा नहीं कह पाए। तो अंतिम विकल्प बना कि हे भगवान अब जो ना सोए चलता ही। ऐसे बहुत घटना आपके साथ हो हुई हैं जब भोजन का कोनो प्रबंध है नहीं बा। तो एड्रिनल कार्टेक्स से एक हार्मोन जोना फैसिकुलेरिस से कॉर्टिसॉल निकलता है। बड़ा मार्मिक बात बता रहे हैं आपको। इस दुनिया में दो ही लोग भोजन करा पाए, एक जो है मतलब जो है माता, और दूसरा जो है कॉर्टिसॉल हार्मोन। इसीलिए कॉर्टिसॉल हार्मोन को मदर हार्मोन कहते हैं, क्योंकि जब माँ साथ छोड़ देती है तो अपना सूक्ष्म रूप कॉर्टिसॉल का रूप रख करके आपके जोना ग्लोमेरुलोसा में, जोना फैसिकुलेरिस में, एड्रिनल कॉर्टेक्स में मतलब रहती है। तो यह हार्मोन क्या करता है, जब सब जगह हार जाओगे, कहीं से कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी और दुनिया में सब साथ छोड़ देंगे, तो कॉर्टिसॉल हार्मोन आपके लीवर में 100 ग्राम ग्लाइकोजन रखा है और उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल करके 100 मिलीग्राम ब्लड में ग्लूकोज करता है। और कॉर्टिसॉल ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है, तो इसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। और इसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं कॉर्टिसॉल वाले हार्मोन को। और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। तो ये सवाल पूछा कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो कॉर्टिसॉल हार्मोन निकलता है वो क्या करता है, तो ब्लड में ग्लूकोज को लेवल को बढ़ाता है, पहली बात है। और दूसरी बात है कि लीवर में
ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, इसीलिए इसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। तो वह कौन सा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलेटेड टू ग्लाइकोजिनोलाइसिस? तो कार्टिसाल लिख लीजिएगा, लिखिएगा कार्टिसाल हार्मोन। कार्टिसाल हार्मोन हमारे लीवर में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है, इसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। और फाइनली रिजल्ट क्या होगा? लिख दीजिएगा कार्टिसाल हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है? बढ़ा देता है। याद रहेगा कि नहीं भैया? दो बात याद रखोगे कि नहीं ना? ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है माधुरी दुबे? ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है? बढ़ा देता है ना? बढ़ाता है। हाँ। तो ग्लूकोज के लिए एक बात और है, आप ध्यान से सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मान लो, यह क्वेश्चन मतलब इतना तो जानते हैं, अब थोड़ा सा और डिटेल आगे बढ़ते हैं कि जो कार्टिसाल हार्मोन है मित्रों, जैसे आर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना है किसी को, ध्यान सुन लो, आर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मतलब जैसे किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करना है, जो भी अंगों का ट्रांसप्लांटेशन करना है, मान लीजिए किसी का अंग किसी को निकाल करके लगा दिए, तो जब किसी का अंग किसी को लगा दोगे तो उसके शरीर की जो इम्यूनिटी है उस अंग को रिजेक्ट कर देगी। सबके शरीर की इम्यूनिटी अलग अलग है विनोद भाई, ध्यान सुनते रहना। माधुरी दुबे वीडियो खोल बैठो। सबके शरीर की इम्यूनिटी अलग अलग है, इसीलिए किसी का अंग किसी को लगाया नहीं जा सकता है। जैसे यही तो दिक्कत है ना आर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। तो मान लो सुनो, मान लो किसी को अंग ट्रांसप्लांटेशन करना है, डॉक्टर कहे भाई अंग का ट्रांसप्लांटेशन होगा, तो अंग का जब ट्रांसप्लांटेशन होगा तो वो अंग रिजेक्ट ना होने पाए, वो अंग रिजेक्ट ना होने पाए, इसके लिए कार्टिसाल का इंजेक्शन देते हैं, याद रखे रहना। और कार्टिसाल का इंजेक्शन इसलिए देते हैं कि जिसको अंग मतलब अंग लगवाना है उसकी इम्यूनिटी को जीरो कर देना। सुमन समझ रही हो? जी सर। भाई जिसको जो है अंग प्रत्यारोपित करना है उसकी इम्यूनिटी को मतलब जो है डिक्रीज कर देना। हाँ, तो कार्टिसाल के इंजेक्शन देंगे जिससे कि मतलब जो अंग ट्रांसप्लांट हुए हैं वो पूरी तरीके से स्टेबल हो जाए जिसको किए हैं। लेकिन एक बात बताओ, इसीलिए कार्टिसाल हार्मोन की तुलना एक बार कहा कि कौन सा हार्मोन है जो एड्स की तरह काम करता है? भाई इम्यूनिटी को एड्स भी ख़त्म करता है, और इम्यूनिटी का अगर कार्टिसाल के इंजेक्शन दिए जाएंगे तो इम्यूनिटी को ये भी मतलब जो है डिसेबल करता है। तो अब देखिए, यही क्वेश्चन कहीं लिखा नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया, एड्स के समतुल्य कौन हार्मोन है? जो एड्स काम करता है वही हार्मोन कर देता है इंजेक्शन उसका, तो कार्टिसाल। लेकिन जब जिसकी इम्यूनिटी कम करते हैं उसको बहुत मतलब केयर में रखते हैं। अगर केयर में न रखें तो दूसरे बैक्टीरिया अटैक कर दें। समझ गए कि नहीं समझ गए? लिखिएगा आर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते समय
आर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते समय कॉर्टिसाल के इंजेक्शन दिए जाते हैं। सूर्यभान समझ में आया? कॉर्टिसाल के क्या होते हैं? इंजेक्शन दिए जाते हैं ना। तो ये बताओ कि वह हार्मोन बताओ जो और लिख दीजिएगा कॉर्टिसाल हार्मोन। एक मिनट, कॉर्टिसाल हार्मोन के इंजेक्शन, कॉर्टिसाल हार्मोन नहीं, लिखो कॉर्टिसाल हार्मोन के इंजेक्शन इम्यूनिटी को डिक्रीज करते हैं। इम्यूनिटी को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। याद रहेगा मित्रों? कॉर्टिसाल के इंजेक्शन क्या करते हैं? इम्यूनिटी को डिक्रीज करते हैं। तो हम लोग जो है बात कर रहे थे कि इम्यूनिटी क्या होगा, डिक्रीज। तो अगर सारा क्वेश्चन कर लेंगे लेकिन इम्यूनिटी वाला तो जब सब आप जानते रहेंगे। अच्छा, बहुत सारी चीज़ है, अब ये सब जान गए तो अब पढ़ना नहीं है, दिमाग में वहाँ काम करेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना अपना। हम लोग जो है बात कर रहे थे कॉर्टिसाल की। अगर कॉर्टिसाल हार्मोन के कॉर्टिसाल को ग्लूकोकार्टिकॉइड भी कहते हैं ना। यस सर। लिखे हो कि नहीं लिखे हो? नहीं सर। लिख लीजिएगा, कॉर्टिसाल हार्मोन को ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन भी कहते हैं। कॉर्टिसाल हार्मोन इज नोन एज ग्लूकोकार्टिकॉइड। सर ग्लूकोकार्टिकॉइड, हाँ, ग्लूकोकार्टिक